सिस्टम को मॉनिटर कीजिए, ऑडिट कीजिए और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किसी भी गवर्नेंस के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम बात करने वाले हैं कि सिस्टम को मॉनिटर कीजिए, ऑडिट कीजिए और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाइए अपने सिस्टम्स में। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि अपने सिस्टम को समझ के आप ये जानें कि आपको मॉनिटर करना है किस चीज़ को। क्या पैरामीटर्स हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है, उनके क्या मेजर पॉइंट होने चाहिए, क्या मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, क्या ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, क्या मैक्सिमम होना चाहिए। रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कीजिए और अपने पास एविडेंस संभाल के रखिए, सबूत कि ये है और इसे ऐसे रहना जरूरी है। सिस्टम्स को मॉनिटर कीजिए, सिस्टम्स की गवर्नेंस कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कीजिए। क्या रिस्क्स हैं, क्या इम्पैक्ट है, क्या हम इफेक्टिवली किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नेंस किस चीज पे चलेगी, प्रोसेसेस कैसे चलेंगे, क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ये चीजें समझनी और मॉनिटर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंटरनल ऑडिट से चैलेंजेस आते हैं। ऑडिट करिए प्लान्ड इंटरवल्स पे, कंफर्मिटी चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए कि हाँ, हमने ऑडिट कर लिया। चेक कीजिए सबसे पहले कि क्या आप जो ऑडिट करना चाहते थे, क्या जो आपने पिछले रिव्यू में बेंचमार्क सेट किए थे, क्या आप वहां तक पहुंच गए हैं? नहीं पहुंचे तो क्या रुकावट है? पहुंच गए हैं तो अब आगे कहाँ जाना है? इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट कीजिए, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कीजिए और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनकी एक अच्छी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाइए। मैनेजमेंट को रिव्यू करना ज़रूरी है। मैनेजमेंट को जानना ज़रूरी है कि एआईएमएस सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जा रहे हैं, ऑडिट के रिजल्ट्स क्या हैं, करेक्टिव एक्शंस क्या लिए जा रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट्स को मैनेजमेंट का काम है कि डिसाइड करे कि इम्प्रूवमेंट्स क्या की जाएंगी और कैसे की जाएंगी। प्रॉब्लम्स से ही इम्प्रूवमेंट डिफाइन होगी। नॉन कन्फर्मिटी जानिए, करेक्शंस कीजिए, कॉज को समझिए, रेकरेंस ना हो, यानी कि सेम प्रॉब्लम्स और सेम रिस्क दोबारा ना आए और आप अपने एएमएस को और आगे इम्प्रूव कर सकें। मुख्य बातें, मीनिंगफुल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ढूंढिए और उनको मॉनिटर कीजिए, इफेक्टिवनेस चेक कीजिए, कंट्रोल कीजिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स कीजिए, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके रखिए और सिस्टम्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का काम करते रहिए। मॉनिटरिंग, ऑडिट और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।